students, today we will discuss known aqueous titration. नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है और नॉन एक्वस टाइट्रेशन की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमें करनी पड़ रही है। जैसा आपको पता है कि सबसे अच्छा सॉल्वेंट, सबसे सस्ता सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, जिससे हम बहुत सारी टाइट्रेशन है, बहुत सारा एनालिसिस कर लेते हैं। ओके तो हमें अब ध्यान रखना है कि अब जैसा कि एक्वस टाइट्रेशन है, लेकिन अब बात करेंगे नॉन एक्वस की। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमें करनी पड़ रही है। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ऐसी टाइट्रेशन क्या होती है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, that is known aqueous solvent is used for titration। मतलब वाटर आप यूज नहीं कर रहे हैं टाइट्रेशन के लिए, वहां पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ओके तो अब बात करेंगे कि यहाँ पे ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब बात करेंगे जो मेन इसका जो पॉइंट है, शुरुआत जैसे मैंने कही कि नीड ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, मतलब जरूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब यदि हम डिसएडवांटेज देख लें एक्वस टाइट्रेशन की, डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, मींस देखिएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्वस टाइट्रेशन। तो हमें जरूरत पड़ी कि वास्तव में ओके मतलब एक्वस टाइट्रेशन में हमें इन प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इन प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो पहला क्या है देखिएगा, डिसएडवांटेज या नीड जिसको कहेंगे, पहला पॉइंट, पहला कैन नॉट टाइट्रेटेड मिक्सचर ऑफ एसिड्स और बेस। यदि किसी एसिड्स और बेस का यदि हमारे पास मिक्सचर है, जैसे कहूं H2SO4 और HCl है, तो दोनों के मिक्सचर को यदि हम यहाँ पे टाइट्रेट करना चाहें तो हमें नहीं पता लगेगा कि पहले कौन रिएक्ट करेगा और बाद में कौन रिएक्ट करेगा। तो हम इस सिचुएशन को नो एक्वस टाइट्रेशन में हम टाइट्रेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली कहूंगा जैसे सपोज KOH और NaOH या KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह का हमारे पास होगा तो हम उसको टाइट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे क्या, कैन नॉट टाइट्रेटेड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। मतलब एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है। जैसे कि मैं अपन बात करूं, जैसे क्या होगा, HCl होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया, दोनों का हमारे पास मिक्सचर है, तो उस सिचुएशन में भी हम उसको टाइट्रेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस का मिक्सचर हो तो भी हम टाइट्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि स्ट्रॉन्ग NaOH है, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो उस सिचुएशन में भी हम उसको टाइट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। फिर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आता है कौन सा, नो शार्प एंड पॉइंट फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कशन किए थे टाइट्रेशन कर्व का, टाइट्रेशन कर्व फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वहां पे क्या था कि टाइट्रेशन कर्व बिल्कुल ऐसे जा रहा था, वहां पे कोई शार्प एंड पॉइंट नहीं आ रहा था। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सीधी लाइन जाती, शार्प एंड पॉइंट आ रहा था, उस तरह से वहां पे वीक एसिड और वीक बेस में कोई शार्प एंड पॉइंट नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एंड पॉइंट देखना बड़ा टिपिकल काम होता है, तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हमें कोई ऐसा टाइट्रेशन करें कि एंड पॉइंट हमारा परफेक्टली आए। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, नॉट पॉसिबल फॉर वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस और कंपाउंड्स। मतलब एक्वस टाइट्रेशन कौन सी, जिसमें वाटर यूज कर रहे हैं, यदि हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें वो कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल ही नहीं है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब हम उसका टाइट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट देखना आप लोग, रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर वाटर इनसोल्यूबल। ध्यान देना, जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर इनसोल्यूबल है। वाटर इनसोल्यूबल है तो क्या हो रहा है, वो प्रेसिपिटेट बनते जा रहा है, तो वो परफेक्टली हमारा टाइट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेशन से हमारा एंड पॉइंट फ्लक्चुएट होता है, वो इसलिए हमारा वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट कौन सा, रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट्स रिएक्ट विद वाटर। तो मतलब ध्यान देना, कोई रिएक्टेंट ऐसा है या हमारा कोई प्रोडक्ट है जो एनालिसिस एनालाइट सॉल्यूशन में है,
वो वाटर है, वाटर के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, तो उस टाइम पर भी वो हमारा ना शार्प एंड पॉइंट आएगा ना परफेक्ट एंड पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसमें सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा एंड पॉइंट परफेक्ट नहीं आएगा, मतलब हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। ये हमारे 6 पॉइंट है जिनके ये बताते हैं कि वास्तव में हमें वाटर के साथ टाइट्रेशन नहीं करनी चाहिए इन सिचुएशंस में। तो फिर क्या करें कि हम वाटर को रिप्लेस करें। वाटर को रिप्लेस करने के लिए हमें दूसरा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, दैट मस्ट बी नॉन एक्वस कंडीशन। अब ऐसी सिचुएशन क्या आती है या ऐसा है, तो या हम नॉन एक्वस पे क्यों जा रहे हैं, तो अपन बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, मतलब थ्योरी ऑब्लिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा थ्योरी ऑब्लिक प्रिंसिपल में ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन किस पे बेस्ड है, ये दिस इज बेस्ड ऑन ब्रोंस्टेड थ्योरी फॉर एसिड बेस कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड थ्योरी क्या होती है, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। एग्जांपल के तौर पे अपन ने डिस्कस किया HCl को H+Cl लिया तो प्रोटॉन डोनर कहलाया, तो हम उसको एसिड बोल रहे हैं, हम इसको एसिड बोल रहे हैं। सिमिलरली अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये अमोनिया क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और अमोनियम आयन बना रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर? मतलब प्रोटॉन डोनर क्या हो गया, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हो गया, बेस। इस कंसेप्ट पे हमारा कौन सा ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट होता है, और इस कंसेप्ट पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारी बेस्ड है। तो वो किस तरह से है देखना, जैसा अभी मैंने बताया कि वाटर है, वाटर प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर दोनों की तरह काम करता है। वो कैसे करता है देखना, मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ये लिया, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये लिया, एक ने क्या किया, इसने इसको प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो हाइड्रोनियम आयन बना, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, तो कहने का मतलब इसने यदि एक प्रोटॉन दे दिया इसको, तो ये H3O पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आते हैं, ओनियम आयन फॉर्म बन गया, इसमें से एक हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन निकल गया तो OH बना, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन। जिसने प्रोटॉन दिया वो क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, और जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो क्या हो गया, बेस हो गया। क्योंकि ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स या दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कहूंगा मैं यहाँ पे, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या है कि यहाँ पे बहुत शार्पली क्या कहेंगे, प्रोटॉन ना तो दे रहे हैं ना ले रहे हैं, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना प्रोटॉन दे रहे हैं और दूसरे से प्रोटॉन ले रहे हैं, इसीलिए दोनों क्या है, वीक एसिड एंड वीक बेस है। इस तरह से ये वाटर इस तरह से काम कर रहा है। तो अब इसको ध्यान देना, यदि इस तरह से ये रिएक्शन करता है, जैसा कि हमारा लास्ट पॉइंट था कि ये रिएक्शन करता है, वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हेन वीक एसिड और बेस इज टाइट्रेटेड इन वाटर, तो क्या होगा, वीक एसिड या वीक बेस होगा हमारे एनालिसिस वाले सॉल्यूशन में, जिसको हम एनालाइट सॉल्यूशन बोल रहे हैं। वहीं पे वाटर है और कोई एनालाइट है जिसको हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो उसी में वीक एसिड या वीक बेस है, तो वहां पे क्या करेगा, ये कॉम्पीट करेगा फॉर प्रोटॉन डोनेशन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए। कौन वीक वाटर कंपटीशन करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट में बी एसिड और दैट में बी बेस। तो दोनों सिचुएशन में दोनों तरीके से काम कर सकता है वाटर। क्लियर है? अब ध्यान देना, ये सिचुएशन आ गई हमारी, ये जो हमारे बिल्डअप हो रही है सिचुएशन। अब बात ये है कि इसका प्रिंसिपल जो लास्ट लाइन में मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पे देखना, इफ नो वाटर एज ए सॉल्वेंट इन एनालाइट सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन। एनालाइट सॉल्यूशन में हमने ऐसा वाटर नहीं डाला, मतलब ऐसा सॉल्वेंट नहीं डाला जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है या प्रोटॉन डोनेट करता है, तो क्या होगा, वहां पे नो कंपटीशन फॉर H+ आयन, इसका मतलब प्रोटॉन कहेंगे, प्रोटॉन के लिए कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो क्या होगा, बट वो भी से जो एंड पॉइंट आएगा, दैट विल बी शार्प एज वेल एज करेक्ट एंड पॉइंट होगा। दिस इज द प्रिंसिपल और थ्योरी ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन।
दिस इज द नीड, मतलब डिसएडवांटेज था कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स थी एक्वस टाइट्रेशन की। एक्वस टाइट्रेशन की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये थ्योरी ली जो ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बेस पे स्टार्ट होती है, जिसमें प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। वाटर यहाँ पे दोनों तरीके से काम कर रहा है, दोनों तरीके से काम करने की वजह से ही हम उसको सिचुएशन से सेपरेट आउट कर रहे हैं। सेपरेट आउट करने के बाद में हम ऐसा सोलवेंट ले रहे हैं जहां पे ना तो वो प्रोटॉन डोनेट करने वाला है ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला। उस सिचुएशन में हम क्या टाइट्रेशन कर लेते हैं और हमारा एंड पॉइंट आता है। अब बात आती है कि कौन सा सोलवेंट ले या किस तरह का ले, इसमें आता है तो हमारी जो क्या हमारा जो एनालाइट है जिसको हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, मींस हम जिसको टाइट्रेशन करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम उसके लिए कौन सा एनालाइट सॉल्वेंट लें। उस सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन किस तरह की होगी, किस तरह का शार्प एंड पॉइंट आएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट थ्योरी एंड द नीड ऑफ द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्लियर?